नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम के ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, आज की जो इस वीडियो में लेके आया हूँ, जैसे कि आप भी जानते हैं कि एसएससी के द्वारा एमटीएस और हवलदार की लगभग 8,326 पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी योग्यता मात्र 10वीं पास है। और आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं, किस माध्यम से भर सकते हैं। ये ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा, इसकी फ़ीस कितनी होगी और इसका क्या सिलेबस रहेगा, और आप कितनी उम्र तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी जो डेट दी है वो 27 जून 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म भरे पाएंगे। इसकी जो लास्ट डेट है अंतिम 31 जुलाई 2024 रात 11 बजे तक भर पाएंगे। यदि किसी कारणवश कोई कैंडिडेट 31 जुलाई तक अपनी फ़ीस सबमिट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी एक दिन का और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। 1 अगस्त 2024 तक रात 11 बजे तक आप फीस सबमिट करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जब फॉर्म आप सबमिट कर देते हैं और किसी कारण जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो जाती है फॉर्म के अंदर, तो आप यदि करेक्शन भी करना चाहें तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको एक करेक्शन के लिए भी डेट दी गई है, जिसका विंडो जो ओपन होगा वो 2 दिन के लिए ही ओपन होगा, जो कि 16 अगस्त 2024 और 17 अगस्त 2024 को मात्र 2 दिन के लिए ओपन होगी ये साइट। जैसे ये फॉर्म भर जाता है तो आपका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल भी आपको पहले ही बता दिया गया है। ये जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी बेस होगा, यानी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम होगा, यानी आपका ऑनलाइन होगा, जो कि कंप्यूटर पे आप दे पाएंगे पेपर। इसमें आपको लगभग एग्ज़ाम के लिए लगभग 4 मंथ का टाइम मिलेगा, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा अक्टूबर या नवंबर मंथ्स का होगा। अभी जो मंथ चल रहा है वो जून चल रहा है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 4 महीने आपके पास में है। आप अच्छी तरह पे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी का दी गई है एमटीएस और हवलदार के अंदर, एमटीएस में वैकेंसी है आपके पास 4,887 वैकेंसी है, और हवलदार की पोस्ट के लिए 3,439 पोस्ट दी गई है, तो जो कि आज के टाइम पे काफ़ी अच्छी पोस्ट दी गई है। दोस्तों, एज लिमिट होगी 18 वर्ष, यानी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। किस एज तक होनी चाहिए? 1 अगस्त 2024 तक आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें दो, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें जो है 2 तरह की पोस्ट होगी, एमटीएस और हवलदार, जिसके लिए एज के क्राइटेरिया भी अलग अलग दिया गया है। जो एमटीएस के लिए पोस्ट का जो एज क्राइटेरिया है, उसमें जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 25 तक है, और इसमें एक टाइम पीरियड भी दी गया किस एज के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जैसे कि कैंडिडेट बॉर्न, यानी कैंडिडेट का जो जन्म होना चाहिए वो बिफोर 2 अगस्त 1999 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2006, यानी 2/8/1999 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में ही इनकी आयु होनी चाहिए। ना तो 2 अगस्त 1999 से पहले एज होनी चाहिए, और न ही 1 अगस्त 2006 के बाद की कोई एज होनी चाहिए। तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ये आपकी एमटीएस पोस्ट के लिए एज लिमिट थी। इसके अलावा दोस्तों, जो हवलदार पोस्ट के लिए एज लिमिट है वो 18 से लेकर 27 वर्ष तक है, यानी 2 वर्ष एक्स्ट्रा दी गई है इसमें जो कैंडिडेट का जो जन्म होना चाहिए वो 2 अगस्त 1997 से लेकर और 1 अगस्त 2006 इसी बीच में होनी चाहिए, यानी आपकी जो एज कम से कम आपकी 2/8/1997 के बाद की ना हो, पहले की ना हो, और 1 अगस्त 2006 के बाद की ना हो। इसी बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो रिजर्व कैटेगरी होती है, जिसके लिए रिजर्वेशन मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है एज के अंदर, अपर एज में, उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है। जैसे SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल इन 3 ईयर्स की। जो PWD यानी फिजिकल हैंडीकैप के जो अनरिजर्व कैटेगरी के, यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो केवल हैंडीकैप है, उनके लिए
10 वर्ष की छूट मिलती है। इसके अलावा जो PWD OBC कैंडिडेट है उसे 13 ईयर्स की यानी 13 साल की छूट मिलेगी, और जो PWD SC ST कैटेगरी के हैं उन्हें 50 ईयर्स की है यानी 15 साल की छूट मिलती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और आप इस फॉर्म को अप्लाई करते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह किस तरह से अपलोड करने हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट स्टेप चलते हैं लेके। दोस्तों मैंने अभी जो जिक्र किया था क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, इसमें जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मात्र आपके 10th है यानी मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास आपके पास होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और जो बोर्ड का जो कट ऑफ यानी डेट 1 अगस्त 2024 तक आप इसे पास करना चाहिए, यानी 10वीं पास आपकी 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट यानी पास का आ जाना चाहिए। आप इस तरह से इसे कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई यानी अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई, जो चाहते हैं कि अपना फॉर्म को अप्लाई करना, उससे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, एक OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा सबसे पहले, जिसके लिए एक वेबसाइट दी गई है ssc.gov। ये आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल के अंदर जाने के बाद ssc.gov.in टाइप करके आप इसे OTR जनरेट कर सकते हैं। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे जनरेट करेंगे, उसके अलावा आपके पास जो ओल्ड साइट है ssc.nic.in उसके द्वारा भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसके जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फ़ोटो किस साइज़ का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, तो फ़ोटो आपके पास क्लियर होना चाहिए। और जो कैंडिडेट रिक्वायर्ड अपलोड स्कैन फ़ोटो, यानी स्कैन क्या होना, ये नहीं कि आप मोबाइल से फ़ोटो खींचकर अपलोड कीजिएगा, या आपको केवल स्कैन फ़ोटो ही चलेगा, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें साफ से इंस्ट्रक्शन दी गई है, मैं आपको जैसे पढ़ के बता देता हूँ। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन सिग्नेचर इन JPEG या JPG फॉर्मेट 10 to 20 KB, यानी जो साइज़ होना चाहिए वो 10 से 20 KB का साइज़ होना चाहिए इमेज का। और जो डायमेंशन होनी चाहिए वो सिग्नेचर के लिए शुड बी 6 सेंटीमीटर विड्थ यानी चौड़ाई होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर की क्राइटेरिया दिया गया है, इसी बीच में उसका साइज़ होना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो अपलोड होगा फॉर्म के अंदर। यदि ये कंडीशन आप फुलफ़िल नहीं करते तो आपका फ़ोन रिजेक्ट हो जाएगा। ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन बोर्ड में दी गई है कि एप्लीकेशन विद इन एप्रोप्रिएट फ़ोटोग्राफ्स या ब्लर्ड फ़ोटो, यानी यदि ब्लर्ड होता है, धुंधला फ़ोटो होता है और साफ क्लियर फ़ोटो नहीं होता है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम कैसा आएगा उसी से रिलेटेड मैं आपके पास नेक्स्ट स्टेप लेकर आया हूँ। ये जो एग्ज़ाम होगा वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर 2 पार्ट्स में हमारा एग्ज़ाम होगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 जो होगा उसके अंदर भी 2 सब्जेक्ट आएंगे और सेशन 2 के अंदर भी 2 सब्जेक्ट आएंगे। सेशन 1 के अंदर जो सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी पार्ट 1 में, जो आपका 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स यानी 45 मिनट का आपको समय मिलता है 20 क्वेश्चन को करने के लिए। जो एवरी क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का होगा। इसी तरह रीजनिंग के अंदर भी आपको 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के और 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, यानी टोटल आपको दोनों सब्जेक्ट करने के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट्स में करने हैं। इसके अलावा जैसे ये सेशन 1 जो है कंप्लीट होगा, सेशन 1 उसके कुछ ही समय बाद आपका सेशन 2 का एग्ज़ाम होगा। दोनों ही सेशन आपके सेम डे ही होंगे। सेशन 2 के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस और सेकंड जो सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज होगा। दोनों ही सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो 25 और 25 क्वेश्चन आएंगे जो 75 मार्क्स के हैं, यानी इसमें भी आपको टाइम जो मिलेगा वो 45 मिनट्स का मिलेगा और एवरी क्वेश्चन का जो मार्क्स हो गए वो 3 मार्क्स हो गए। SSC के द्वारा भी ये नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT जो कंप्यूटर बेस्ड विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस।
2 सेशंस में आपका एग्ज़ाम होगा, सेशन 1 और सेशन 2 ऑन द सेम डे। बोथ द सेशंस विल बी मैंडेटरी, यानी दोनों ही कंपलसरी है, आपको दोनों ही आपको एग्ज़ाम देने हैं। इसके अलावा कैंडिडेट को जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट्स का मिलेगा एवरी सेशन के लिए। इसके अलावा जैसे ही आपका फर्स्ट सेशन ख़त्म होगा, यानी जैसे ही कंप्लीट होगा, कंप्लीशन के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्लोज आएगा। क्लोज होने के कुछ समय बाद आपका सेकंड सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें भी आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसे आप अपने इसी दोनों कॉम्बिनेशन में आपको यानी एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले सेशन 1 होगा, फिर उसके बाद सेशन 2, दोनों ही आपको सेम डे होगा। तो दोस्तों चलिए आप अपनी अब तैयारी कीजिए और ऑनलाइन फॉर्म को भरिए। आपका जो लास्ट डेट है इसमें बताई मैंने पहले बता चुका हूँ, आपका 1 अगस्त 2024 तक आपको फ़ीस सबमिट करनी है और 31 जुलाई 2024 तक आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको भी हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।